हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन या पथरी। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। मानव मूत्र में खनिजों और एसिड लवण होते हैं। अधिकतर ये भंग पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं और कठिन ठोस द्रव्यमान के रूप में जमा कर सकते हैं, जो मूत्र द्वारा स्रावित होने में विफल रहता है। गुर्दे में गठित पत्थरों को गुर्दा की पथरी या किडनी स्टोन कहा जाता है। और जब गुर्दे को मूत्र में चक्कर लगाने के लिए छोड़ते हैं, जहां वे फंस जाते हैं और सामान्य मूत्र प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, तो वे मूत्र मार्ग के पत्थरों के रूप में जाने जाते हैं। रोगियों के बड़े हिस्से में पत्थरों में कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट शामिल होते हैं। यह मूत्र में रासायनिक घटकों के बीच असंतुलन के कारण हो सकता है। पथरी के रूप के आधार पर किडनी स्टोन का इलाज किया जाता है। आमतौर पर कुछ अन्य प्रकार के गुर्दे और यूरेटर पत्थरों के रूप में नीचे बताया गया है कि यानी जो पत्थर पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सिस्टनी पत्थरों जो वंशानुगत समस्याओं से संबंधित होता है, और दूसरा स्ट्रूवाइट पत्थर जो मूत्र पथ के होता है। गुर्दे की पथरी के कारण क्या हैं? गुर्दा और यूरेटरल पत्थरों की किसी से भी हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में मूत्र में एक रासायनिक संतुलन बनाए रखता है, लेकिन कुछ कारण पत्थरों के गठन को ट्रिगर करते हैं। गुर्दा की पथरी के सामान्य कारण क्या हैं? परिवार का इतिहास, पर्याप्त मात्रा में द्रव का अभाव मूत्र केंद्रित और अंधेरा बनाता है, खनिज भंग करने में असमर्थ होता है और पत्थरों में स्फटिक हो सकता है। उच्च प्रोटीन आहार मूत्र के एसिड सामग्री को बढ़ाता है, जिससे पत्थर के गठन की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके खान पान में प्रोटीन और सोडियम की ज़्यादा मात्रा है और कैल्शियम कम है, तब भी आपको किडनी की पथरी हो सकती है। ऑक्सलेट में समृद्ध भोजन का उच्च सेवन, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, सूखे फल, चॉकलेट और चाय, आंत्र विकार जैसे क्रोनिया, डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और क्रोहन रोग, मोटापा, सौम्य के कारण अवरुद्ध मूत्र मार्ग, हाइपरथायराइडिज्म भी मूत्र में कैल्शियम के अधिक गठन का परिणाम है। जब शरीर हमारे द्वारा खाने वाले पदार्थों से अधिक कैल्शियम को अवशोषित करता है, तो अवशोषण हाइपरक्लासियारिया नामक एक शर्त भी पत्थरों के निर्माण में होता है। मूत्र में अतिरिक्त कैल्शियम स्रावित गुर्दे द्वारा लक्षण वर्णन जाना जाता है। किडनी स्टोन या पथरी के लक्षण क्या हैं? किडनी में पाए जाने वाले बहुत छोटे आकार के स्टोन या पथरी आमतौर पर चिंतनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वह पथरी मूत्र में निकल जाते हैं। पथरी जब भी बढ़ रही है तो शायद ही किसी भी लक्षण का कारण बनता है। जब वे बड़े हो जाते हैं और चारों ओर घूमते हैं, तो किडनी स्टोन या पथरी के लक्षण महसूस होना शुरू हो। गुर्दा की पथरी का निदान कैसे किया जाए? डॉक्टर किडनी स्टोन या पथरी का निदान कई निम्नलिखित तरीके से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मूत्र में गंभीर दर्द या रक्त की शिकायत करता है, तो डॉक्टर एक्सरे या सोनोग्राफ के रूप में पूछते हैं। नैदानिक चित्र पत्थर के आकार और स्थान को प्रकट करेगा। यानी कि अगर गुर्दे की पथरी है
क्या उसका आकार है, उस हिसाब से उसका निदान किया जाता है। यदि डॉक्टर एक पूर्ण निदान करने में असमर्थ है तो अस्पष्टता और पुष्टिकरण पाने के लिए गुर्दा क्षेत्र के गठन टोमोग्राफी सीटी देता है। गुर्दे की पत्थरी के गठन को रोकने के लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं कि पत्थर के निर्माण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका पूरे दिन बहुत सारे पानी पीने चाहिए। यह अधिक से अधिक पदार्थ को भंग प्रपट यथासंभव रखेगा। यदि उच्च कैल्शियम सामग्री पत्थर के गठन का कारण है तो कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर और छाछ को से बचना चाहिए। यदि आपके पास गुर्दा यूरेटरियल पत्थरों के एक पारिवारिक इतिहास है तो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी की खुराक नमक और प्रोटीन का सेवन प्रतिबंधित करें, यानी ये सब चीज़ से बचना चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी ये रही है कि गुर्दे की पथरी के क्या कारण हैं, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे उसे बचा जा सकता है। तो हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।